नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने चैनल रोमांचक कहानियां 2.0 में। तो बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आखिर क्या हुआ था विवेक के साथ, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। होटल के स्टाफ ने जब सुबह विवेक के गायब होने की खबर पुलिस को दी तो पहले तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि पहले भी कई बार लोग इस कमरे से गायब हुए थे। लेकिन इस बार मामला अलग था। गायब हुआ इंसान एक पत्रकार था और उसके कैमरे में सबूत मौजूद थे। पुलिस ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिखाई दिया विवेक अलमारी की ओर बढ़ रहा है, फिर अचानक एक काली परछाई उसे अंदर खींच लेती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वीडियो के आखिरी फ्रेम में विवेक खुद कैमरे के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली विवेक कहीं दिख नहीं रहा था। अब केस सीबीआई तक पहुंचा। जांच अधिकारी अनविता को इस रहस्य की तह तक पहुंचना था। वो उस होटल में पहुंची और जिद करके खुद कमरा नंबर 27 में रुकी। रात के 12 बजे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकने लगी। अनविता ने अपनी पिस्तौल निकाली और कैमरा ऑन किया। अचानक दीवार पर वही परछाई उभरी जो विवेक के साथ दिखी थी। परछाई ने कहा, तुम्हें भी सच जानना है तो तैयार रहो। और तभी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर गहराई में एक सीढ़ी दिखाई थी जो होटल के बेसमेंट में जाती थी। अनविता ने टॉर्च लेकर नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंची तो उसने देखा वहां कई पुरानी फाइलें, अखबार की कतरनें और तस्वीरें रखी थी। हर तस्वीर में वही औरत थी जो 15 साल पहले गायब हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसके साथ खड़ा इंसान हर तस्वीर में अलग था और आखिरी तस्वीर में उसके साथ विवेक खड़ा था। अनविता को झटका लगा। क्या विवेक सचमुच उस औरत की गुमशुदगी में शामिल था, या फिर उस कमरे ने उसकी शक्ल बदल दी थी? अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो चुकी हो। अनविता पलटी। वहां विवेक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अनविता की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने खड़ा इंसान बिल्कुल विवेक जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई तक अंधेरा फैला हुआ था, जैसे वहां इंसानियत की जगह किसी और चीज ने घर बना लिया हो। अनविता ने पिस्तौल तानी। तुम विवेक हो या फिर कोई और? उसने धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं और नहीं भी हूं। यह कहकर वो पास आया और अलमारी के पीछे छिपे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। सच देखना है तो यहां चलो। अनविता ने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। वो लकड़ी का पुराना दरवाजा था जिस पर खून जैसे दाग जमे हुए थे। दरवाजा खोलते ही एक लंबा गलियारा सामने आया। नमी, बदबू और दीवारों पर उकेरे गए अजीब चिन्ह। गलियारे के अंत में एक कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का कुर्सी बना हुआ था और उस पर जंजीरों से जकड़ा हुआ एक कंकाल बैठा था। उस कंकाल के गले में लटका लॉकेट अब भी चमक रहा था। अनविता ने झट से पहचान लिया। ये वही औरत थी जो 15 साल पहले लापता हुई थी। लेकिन तभी पीछे से विवेक की परछाई ने कहा, यह औरत मरी नहीं थी, इसे इस कमरे ने जिंदा निगल लिया था और अब ये कमरे का हिस्सा बन चुकी है। अनविता समझ गई कि कमरा नंबर 27 कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक जाल है जो किसी की अधूरी कहानी को पकड़कर उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता है। अचानक दीवारें हिलने लगी। उस कंकाल की खाली आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे और विवेक का चेहरा बदलकर वही औरत बन गया। उसने अनविता की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। दीवारें कराने लगी थी। अनविता ने महसूस किया कि पूरा कमरा जैसे जिंदा हो उठा है। वो औरत जिसकी हड्डियां जंजीरों में कैद थी, अब धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखों से रिश्ता लाल तरल फर्श पर गिरकर शब्द बना रहा था, भाग नहीं सकती। अनविता का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग उसे डर पर काबू रखना सिखा चुकी थी। उसने पिस्तौल निकाली और गोली चलाई। गोली सीधे औरत की खोपड़ी में धंस गई। कमरे में चीख गूंजी।
लेकिन मरने की बजाय औरत हंसने लगी। तुम इंसानों को लगता है ये शरीर असली है, ये तो बस खोल है। असली मैं कमरे की दीवारों में हूं। और अचानक दीवारों से कई हाथ निकलने लगे, ठंडी हड्डियों जैसी उंगलियां जो अन्विता को खींचने लगी। अन्विता ने अपनी टॉर्च जमीन पर गिराई और जेब से माचिस निकाली। उसे याद आया, पुरानी फाइलों में लिखा था कि ये होटल लकड़ी और तारकोल से बना था। अगर वो इसे जला दे तो शायद ये शराब खत्म हो सके। उसने जल्दी से पर्दे पर आग लगा दी। लपटें तेजी से फैलने लगी, दीवारें चीखने लगी जैसे कोई जिंदा चीज जल रही हो। विवेक या उसकी परछाई अब अन्विता पर झपटी, लेकिन धुएं और आग के बीच उसका चेहरा बदलता रहा। कभी विवेक, कभी वो औरत, कभी कोई और अनजाना चेहरा। अन्विता ने पूरी ताकत से उसे आग की ओर धकेल दिया। एक आखिरी चीख और सब कुछ सन्नाटा। सुबह जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो कमरा नंबर 27 जलकर राख हो चुका था। अंदर किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला, बस अन्विता बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ में वही लॉकेट कसकर दबा हुआ था। होश में आने पर अन्विता ने लॉकेट खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए, लेकिन याद रखना हर शहर में एक कमरा नंबर 27 होता है। अब सवाल यह है, क्या सच में शराब खत्म हुआ, या कमरा नंबर 27 बस अपनी जगह बदल चुका है और किसी नए शहर, नए होटल में फिर किसी मेहमान का इंतजार कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें।